वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, जहां आप ही के आपके सवालों का जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। आपको एक आसान सा काम करना है। जैसे कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरूक बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर प्रदीप हल्दर, ये सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम एंड गुड नून आपको एंड सारे व्यूअर्स को। एंड अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर प्लेजर प्रदीप। निफ्टी इस समय करीबन 85 अंक नीचे कामकाज करते हुए सेंसेक्स में 230 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी इस समय करीबन 70 पॉइंट्स डाउन। आज सुबह से ही एक दबाव का माहौल देखने को मिल रहा है, और उसके चलते हुए लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बिल्कुल भरपूर देखने को मिल रहा है। अब पहले ही हम बात करते हैं पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कंपनियों की, यानी कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, इन सब स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो प्रदीप से पूछते हैं, तो ये बाजिंग स्टॉक्स है प्रदीप, नतीजे कहीं तो नतीजे आए हैं, कहीं पर एक रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस ऑयल एंड गैस स्पेस से आपको क्या पसंद एक्चुअली मैंने कॉल भी दिया था चेन्नई पेट्रो का और है? एमआरपीएल भी भाग चुका है। एंड हम्म, टीएन पेट्रो उतना भी भागा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत चल चुका है, तो अभी ना प्राइस थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो हम्म, जिनके पास पोजीशन है, मेरा सलाह ये है कि पर्टिकुलर अभी सेक्टर के साथ स्पेस के साथ अब बने रहिए, लेकिन हम्म, फ्रेश बाई करना थोड़ा रिस्की हो रहा है। तो इसीलिए जिनका व्यू थोड़ा एटलीस्ट 3 से 4 महीने का है, तो मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, फ्रेश बाई हम्म, थोड़ा भी अवॉइड करना है। हम्म। अच्छा, निफ्टी पे आपकी क्या सलाह है? क्योंकि निफ्टी जो है वो 26,000 के ऊपर टिकने से अभी जूझ ही रहा है, टिक नहीं पा रहा। जो आज की गिरावट है, इसमें आप क्या सलाह देंगे? क्या करना, खरीदना है या फिर रिमेन ऑन द साइड देखिए, लाइन्स? मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक रैली रहा है, हमने देखा 25,000 के ऊपर डायरेक्टली एकदम 26,000 तक। एंड कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट 26,050, 26,000 के आसपास। और जो अभी के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 25,650 से लेके 25,700 के आसपास। मुझे लगता है कि ये एक बुल मार्केट का निशानी है। जब जब आप देखेंगे कि न्यू हाइस, ऑल टाइम हाइस आता है, एंड ऑल टाइम हाई के आसपास भी आता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। ओवरऑल वी आर इन द बुल रन, जैसा कि मेरा स्टेटमेंट था 20। आपको अगर याद है, आई विल नॉट चेंज माई हम्म, स्टेटमेंट, मैं रेगुलरली बदलता नहीं हूँ। मैं एक एक मेरा हम्म, स्टेटमेंट को 3 4 महीना कैरी करके चलता हूँ। तो हम्म, जब तक ट्रेंड नहीं हो चेंज होगा, तब तक मेरा स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट पे है, और वी आर इन द बुल रन 27,500, 28,000 ऑन द वे। बाकी हम्म, बीच बीच में ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरफा रैली चलेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास हम्म, पोजीशन है, बने रहिए। बैंक निफ्टी भी एक बार जो है 57,967 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार आपको 57,200, 57,250 के आसपास आपको मिल सकता है। मतलब यहाँ से भी 600 700 पॉइंट का एक करेक्शन। तो ये मोटा हम्म, मोटा दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शन। इसमें हम्म, टेंशन करने वाला कोई बात है नहीं। और हम्म, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे थे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप मुझे लगता है कि अभी चलने वाला है। तो बस उस पे ध्यान रखिए, फोकस रहिए, पीएसयू बैंक के साथ रखिए। निफ्टी मेटल भी ब्रेकआउट है, मार्केट हम्म। ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में अभी। चलिए, शुरुआत करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। और पहले हमारे जो व्यूअर है, उनका नाम है हेमंत भारद्वाज। वो पूछते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, उनके पास 350 की लेवल के पड़े हुए हैं और उन्हें लॉस हो रहा है। एक साल का व्यू रखते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में क्या करें। देखिए, इसका चार्ट पैटर्न ना बहुत खराब हो चुका है ऑलरेडी, और हमने देखा जिस तरीके का ये पैटर्न खराब हुआ है। अभी हम्म, बेसिकली ऑलमोस्ट 284 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो देखा जाए तो एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 268 के अराउंड, लेकिन उससे पहले कुछ सपोर्ट है ही नहीं। तो अब जिनके पास पोजीशन है, फिक्स्ड एंड फाइनल एक स्टॉप लॉस आप 271 के आसपास का मेंटेन करके जाइए, और बने हम्म, रहिए स्टॉक के साथ। हो सकता है कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए, हम्म। लेकिन अभी फ्रेश बाई नहीं करना है, पैटर्न बहुत खराब हो चुका है। ओके। अगला सवाल जो है वो है श्वेता जी का। वो पूछती है सिप्ला के बारे में। सिप्ला में 9% लॉस हो रहा है सर, क्या एवरेज कर लूं? ओके। देखिए, सिप्ला एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और फार्मा बहुत टाइम से चला नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी एवरेज करने का टाइम नहीं आया है। अगर आपको एवरेज करना है, ऑलमोस्ट 1405 से लेके 1450 के आसपास का आपको एवरेज करना है। अभी भी नीचे आने का पोटेंशियल इसमें है। तो इसीलिए एक ओके, बार अभी बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग का सलाह अभी नहीं होगा।
ओके, अगला स्टॉक ले लेते हैं। और अगला जो सवाल है वो आबिद भाई का है। वो पूछते हैं कि ज्योति स्ट्रक्चर्स, उनके पास 25,000 क्वांटिटी है और उनका जो बाय प्राइस है वो 17 रुपीज है। दूसरा स्टॉक उनके पास है पारादीप फॉस्फेट, 3,000 की क्वांटिटी है और बाय प्राइस 82 रुपीज। 2 से 3 साल का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, मुझे लगता है कि पारादीप फॉस्फेट अभी भी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बने रहना चाहिए उनको। लॉन्ग टर्म व्यू से मुझे अच्छा लगता है। आपको दिखेंगे, आपको 230 240 आते हुए बिल्कुल दिखेंगे, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और ज्योति स्ट्रक्चर में अभी एक ब्रेकडाउन आया है और मुझे लगता है कि बहुत टाइम से ये खराब हो चुका है। तो एक बार हम्म, करेंट जोन से ही एग्जिट करने का सलाह रहेगा। मैं ज्यादा देखता नहीं कि ज्योति स्ट्रक्चर में कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में भी, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके, राकेश जी का सवाल है। वो पूछते हैं अदानी पावर के शेयर्स आज डाउन है, इस पर अब क्या करें। अदानी पावर, राइट? यस। देखिए, अदानी पावर बेसिकली मुझे अच्छा लगता है। और इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, राइट? जी जी जी, श्योर। कंपनी का नाम है स्टार। तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर, देखिए जिस तरीके का रैली बीच में हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखा। स्टार अभी 890 885 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 920 950 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अभी ओके, ऑलमोस्ट आप देखेंगे एक बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाने के लिए रेडी बाय है। करेगा। हाँ, राइट। नहीं, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 920 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि आप 1 2 दिन का व्यू बनाइए और करंट जोन से बाय करके जाइए। ओके, करंट जोन से बाय करना है स्टार। और इस समय 898 का लेवल है, करीबन 6% ऊपर हो चुका है, अब डे हाई पे आ चुका है ये स्टॉक। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक है जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं प्रदीप। प्रदीप का एक बार डिस्क्लेमर भी जरूर चला दीजिएगा, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी। अगला सवाल जो है वो है अच्छा, अदानी पावर पे बोल दिया आपने। हाँ, अदानी पावर मुझे लगता है कि एक बार ना 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, बट फ्रेश बाई अभी किसी को नहीं करना। फ्रेश बाई मुझे लगता है कि एक बार 140 150 के आसपास एवरेज अप करके जा सकते हो। लेकिन मेरा बहुत ही पॉजिटिव व्यू है अदानी पावर को लेके। जी। ओके, अगला सवाल जो है वो है मुत्सकीन का। वो पूछते हैं जोमेटो के शेयर्स के बारे में। जोमेटो के शेयर्स में आज 2.5% की गिरावट है। क्या अभी भी इसे खरीदने का फायदा है, वो आपसे पूछ रहे मुझे लगता है कि जोमेटो अभी बाइंग जोन के आसपास बस आ ही रहा है। एक बहुत ही बढ़िया जोन है, ऑलमोस्ट 320 से लेके 315 के आसपास, और करंट जोन से भी अब एवरेज करके जा सकते हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यू रखिए एटलीस्ट 1 क्वार्टर, 3 महीने का व्यू रखिए, और करंट जोन से बाय हैं। करने का सलाह भी रहेगा। यदि बैंकिंग स्पेस में आप क्या बाय कर रहे हैं। देखिए, कैनरा बैंक मेरा फेवरेट है। कैनरा बैंक अभी चला नहीं है, तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक, रिसेंटली हमने देखा बैंक ऑफ इंडिया चला, मेरा भी कॉल भी था। रिसेंटली हमने देखा यूनियन बैंक भी चला, मेरा यूनियन बैंक में भी मेरा कॉल था। क्योंकि ज़्यादा शोज आपके साथ हो नहीं पाता, तो इसीलिए ज़्यादा कॉल्स मैं दे नहीं पाता हूँ। और हम्म कैनरा बैंक अभी उतना परफॉर्म हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि कैनरा बैंक यहाँ से भी ऑलमोस्ट 15 to 20% चलने के लिए रेडी है। और पीएसयू हम्म बैंक पे आप देखेंगे ओवरऑल एक वीकली चार्ट में, एक मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है। मतलब पीएसयू हम्म बैंक का आप देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ट्रेंड ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि हम्म। कैनरा बैंक को आप लेके जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाय भी पॉसिबल होगा। 168 170 ऑन द वे। सो कैनरा बैंक जो है वो प्रदीप का चुनिंदा और बेस्ट पिक इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। आज पीएसयू बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक जो है करीबन 6% ऊपर है। कैनरा बैंक में भी करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यूको बैंक, पीएनबी, ईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, सभी बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा रुझान है। और जो खबर हमने आपको बता दी है कि सेबी जो है बैंक निफ्टी के एक्चुअली उसको इंडेक्स को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्ट इन द सेंस कंस्ट्रक्शन को बदल रहा है। लाइक जिसका जो ज्यादा वेटेज था उसको वेटेज कम होगी, नए स्टॉक्स भी एंटर हो सकते हैं। ये एक नोवामा की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक की वेटेज कम होगी, एसबीआई की वेटेज बढ़ेगी। यस बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स जो है वो कंस्टिट्यूएंट बन सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड इन द बैंकिंग स्पेस। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो भी बैंकिंग पे ही है। श्वेता जी का सवाल है। वो पूछती है इंडसइंड बैंक के बारे में। उनकी खरीद जो है वो 995 की है।
पूछती हैं आपसे, क्या मैं एवरेज कर सकती हूँ करंट प्राइस पे? मैम इंडसइंड बैंक का ना जब से वो डेरिवेटिव का मामला सामने आया था उसके बाद से ना स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब हो चुका है। कहीं ना कहीं हम्म। देखा जाए तो ये जो रैली अभी आया है, थोड़ा बहुत रैली आपको कंटिन्यू होके 850 860 तक दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी भी मैं बाई कॉल नहीं दिया हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 6 8 महीना हो चुका है। सो कहीं ना कहीं हम्म। मुझे लगता है कि उछाल में एग्जिट करने का प्लान करना चाहिए रदर हम्म। देन इन्वेस्ट। प्लान कीजिए, कब जब भी एक मौका मिलता है एग्जिट करने का, कभी भी ऊपर आता है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा इस पर्टिकुलर काउंटर से। ओके, अगला सवाल जो है वो है एजी कृष्णन का। वो पूछते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, आईओबी। हाउ डू यू सी आईओबी परफॉर्मिंग फ्रॉम करंट लेवल्स? देखिए आईओबी मुझे लगता है कि इसमें एक बाउंस बैक पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर हम 200 वीकली डीएमए देखेंगे, 200 वीकली डीएमए का सपोर्ट भी है ऑलमोस्ट 37 38 के अराउंड, 40 के आसपास चल रहा है, बने रही है अभी। ये आपको एक उछाल में ऑलमोस्ट 48 एंड 50 तक जाते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा। ओके, गौतम दास जी का सवाल है। वो कहते हैं मेरे पास मोती सांस ज्वेलर्स और राधिका ज्वेलर्स के शेयर है। मोती सांस ज्वेलर्स के शेयर उनके पास 31 रुपए के भाव पे है, और राधिका ज्वेलर्स के शेयर उनके पास 121 रुपए के भाव पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। 240, माफ कीजिएगा, 2040 तक, ईयर 2040 तक वो होल्ड कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों ही स्टॉक्स में क्या करें? हाँ, मैं उनको समझ सकता हूँ उनका भावनाएं को, बट मैं बोलूंगा मोती सॉन्स में भी आपको ये मेरे तरफ से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, और राधिका में भी अभी 84 के आसपास चल रहा है। दोनों काउंटर ही उनका ऐसा थॉट है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है और उनको लग रहा है हम्म। कि लॉन्ग टर्म अगर बने रहेंगे तो यहाँ पे पैसा बन सकता है, लेकिन दोनों का लिक्विडिटी को लेके भी कंसर्न है, फंडामेंटल भी उतना हम्म। बढ़िया नहीं है। तो मेरे हम्म। हिसाब से एक बार दोनों काउंटर से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अगर आपको इसी स्पेस से रहना रहना है एटलीस्ट, तो फिर मैं बोलूंगा आप कल्याण ज्वेलर्स, मुझे अच्छा लगता है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो कल्याण ज्वेलर्स में आप शिफ्ट हो जाइए। आप दोनों ठीक है। स्टॉक ही ज्यादा प्राइस नहीं है। अब मोती सॉन्स तो मतलब ये पेनी स्टॉक के आसपास ही है। सो हम्म। मुझे लगता है कि ये थोड़ा आपको देखना चाहिए, और दोनों स्टॉक से आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है गोयल जी का। वो पूछते हैं कौन सा लिकर स्टॉक जो है वो लंबी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए? यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, या रेडिको खेतान? कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे जो एक अच्छा स्टॉक बन सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए अभी तो जस्ट फेस्टिवल सीजन खत्म ही हुआ है, एंड आपको पता ही है इंडिया का जो थीम है अभी। मैं बहुत टाइम से ही एबीडीएल को रिकमेंड करते आ रहा था, 665 के आसपास का हाई है। एसोसिएट अल्कोहल, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को भी दिया था, बहुत बढ़िया चला। लेकिन मैं बोलूंगा ये बढ़िया रैली देख के आप इमीडिएटली ना इन्वेस्ट करें। एक थीम है, ये चलेगा। और आपको पता ही है कोविड के टाइम में क्या हुआ था, मतलब ऐसा भी न्यूज सामने आया था कि जीडीपी नीचे आ रहा है, और जितने भी लोग पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को यूज करते वही लोग जीडीपी को आगे लेके गया है। सो कहीं ना कहीं ये थीम है, चलेगा। एंड आई बिलीव कि आपको इमीडिएट लेवल पे नहीं अभी कूद के इन्वेस्ट करना चाहिए। एबीडीएल अच्छा लगता है, एसोसिएटेड अल्कोहल भी अच्छा लगता है, यूनाइटेड स्पिरिट अभी ऑलमोस्ट 1440 के आसपास चल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, 1 2 हफ्ता और थोड़ा शांत होने दीजिए, देन आप एसोसिएटेड अल्कोहल एंड यूनाइटेड स्पिरिट को आप लेके जाइए, लेकिन अभी नहीं। ओके, अभी नहीं, थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ, क्योंकि बहुत चल चुके हैं ये स्टॉक। अनुज सिंह जी पूछते हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज के शेयर। सुप्रिया लाइफ साइंसेज के शेयर है उनके पास 548 के के प्राइस पे, 201 शेयर है। इसमें 1 साल का व्यू लेके वो चल रही है, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि एक बार ना एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 827 830 के आसपास, 830 अगर हम्म। ब्रेक हो जाता है तो फिर से आपको एक न्यू मूव देखने को मिलेगा। इस केस में आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। आपका भी प्राइस चल रहा है 780 पे, आप एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 690 के आसपास। आपका एज ए मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 690। 690 मतलब करेंट जोन से भी 100 पॉइंट नीचे है। इसको आप हम्म। स्टॉप लॉस मानते हुए आप बने रहिए। आपको ऑल हम्म। टाइम हाई इस काउंटर पे और भी आते हुए दिखाई देंगे, बाद में एक बार आप रिव्यू कर लेना। ओके, रमाशंकर जी का सवाल है। उनके पास 3 दिग्गज स्टॉक है। HAL 4828 पे, BEL 150 पे, और नहीं, BEL 406 पे लिया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया है उन्होंने
1376 पर। तीनों ही दिग्गज स्टॉक, तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या राय? रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड रखने का सलाह होगा। ऑलमोस्ट 1650 1700 ऑन द वे है, शॉर्ट टाइम पे ही आपको आते हुए दिखाई देंगे जरूर। और हम्म। बीईएल अभी 422 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल बने रहिए 440, एंड उसके बाद आपको 550 का भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। बीईएल का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट आप हम्म। देखेंगे ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप भी है, 5500 के आसपास का रिसेंटली नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था। इंडस्ट्री का जो पी है ऑलमोस्ट 67 के आसपास चल रहा है, बीईएल का जो पी है ऑलमोस्ट 55 के आसपास चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ भी अगर हम कंपेयर करके देखेंगे, हम्म। फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा पर्टिकुलर स्टॉक को, और एईजेल भी आप होल्ड पे रखिए, बने रहिए। ओवरऑल ये जो डिफेंस थीम है, विकसित हम्म। भारत का एक थीम है, 2047 का एक थीम है। आई बिलीव डेफिनेटली इस बार अगर बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट आता है तो स्टॉक्स में और ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल होगा। होल्ड रखने का सलाह होगा बिल्कुल। एसीसी के स्टॉक को देखिएगा, नतीजों के बाद स्टॉक में एकाएक तेजी भी आई और अभी भी करीबन 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। इस पे क्या करना है प्रदीप? देखिए, एक डबल टॉप फॉर्मेशन एक्चुअली है अब 1910 1915 के आसपास, इसीलिए देखेंगे आज का भी एग्जैक्ट हाई है 1915। तो 19